गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ में समझा कि किलाकुरुची गांव में भी पुडुकोट्टई गांव की तरह ही वहां की महिलाएं भी साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी मानती हैं। चलिए लेसन आगे रीड करते हैं। पेज नंबर 77। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तब यह गांव कुछ और ही था, परंतु इसके बाद इस गांव की परिस्थिति बदल गई। 1500 महिलाओं ने साइकिल की हैंडल पर झंडियां लगाई, घंटियां बजाते हुए इस गांव में तूफान ले आई। महिलाओं के साइकिल चलाने के उत्साह को देख यहाँ के लोग हक्का बक्का रह गए। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं इस गांव में लेडीज साइकिल का सिर्फ एक ही डीलर था, आर साइकिल्स, और वह भी इसी पक्ष में था। हो भी क्यों ना, क्योंकि इससे उसकी आमदनी बढ़ रही थी। पहल तो आर साइकिल्स के डीलर के पास लेडीज साइकिल्स ज़्यादा नहीं थी, किंतु जब महिलाओं ने लेडीज साइकिल्स लेना शुरू किया तो मेरे पास मीन्स आर साइकिल्स के डीलर के पास लेडीज साइकिलें बहुत कम रह गई थी, तो महिलाओं ने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। यह बात आर साइकिल्स के डीलर ने लेखक को बड़ी सतर्कता के साथ बताई। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ तो साइकिल चलाना जानते हैं। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं यहाँ मैंने एक दृश्य देखा। कुदिमी अन्नामलाई 22 वर्षीय मनोरमणी को कड़कड़ाती धूप में साइकिल चलाना सिखा रही है। उसने लेखक से बताया कि उनका गांव शहर से कुछ कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों का इंतज़ार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा
इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं साइकिल चलाने से आर्थिक मदद हुई है। वे कहते हैं मीन्स महिलाएं लेखक से कहती हैं हम पैदल आसपास के गांव में जाकर कृषि से संबंधित वस्तुएं बेच आते थे, लेकिन जब से साइकिल चलाना सीखा है तब से हमारी आर्थिक वृद्धि हुई है। पहले हम बसों का इंतज़ार करते थे, अब हमारा वह समय बच जाता है। दूसरा, पहले हम उतनी ही वस्तुएं बेच पाती थी और अब हम अपना पूरा समय सामान बेचने में केंद्रित करते हैं। अब हम अपना पूरा ध्यान सामान बेचने में केंद्रित करते हैं। तीसरा, हम सामान बेचने के लिए और अधिक जगहों पर जा सकते हैं। सबसे आखिरी बात यह है कि अगर हम चाहे तो आराम करने का समय भी निकाल सकते हैं, ऐसा लेखक को पता चला। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं उन लोगों को अपना सामान बेचने के लिए बसों से जाना पड़ता था और बसों तक उनका पति, बेटा, भाई, पिता इनमें से कोई न कोई छोड़ने आता था। यहाँ जिन्हें साइकिल नहीं चलानी आती वह आज भी आसपास के गांव तक ही आ जा सकती है, पर जिन्हें साइकिल चलाने आती है वह अपने कामों के साथ साथ बच्चों का ध्यान भी रख लेती है। जिन महिलाओं को साइकिल चलाना आती है वह कई मील से पानी तक लाती है। ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जो साइकिल पर अपना घर का काम करती दिख जाती हैं। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं
अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ध्यान देना गलत होगा। साइकिल चलाने से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फातिमा ने लेखक को बताया कि साइकिल चलाने से मेरी मिस फातिमा की कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं नई साइकिल ले सकूं, लेकिन फिर भी मैं हर शाम को किराए की साइकिल लेकर चलाती हूँ। इससे मुझे आज़ादी का एहसास होता है। पुडुक्कोट्टई पहुँचने से पहले लेखक ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि साइकिल चलाना महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक है। चलिए आगे रीड करेंगे लेसन। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं, एक महिला ने मुझे बताया कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए हवाई जहाज चलाने जैसा बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इन पर हंसते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि साइकिल उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उनका विरोध करते हैं वह साइकिल चलाने में महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ आपका लेसन 13 जहाँ पहिया है कंप्लीट होता है।